संतोष कुमार व्यास। अ, हम यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा है हम लोगों की और करीब करीब 1000 साल के करीब 1000 साल पहले से हमारी पीढ़ी, क्योंकि क्या होता है पता पड़ता है कि आदमी कितना पुराना और कहाँ से बिलोंग करता है। तो मेरा नाम महंत श्री संतोष कुमार व्यास आमेरिया। तो आमेरिया मतलब ये स्थान गोत्र होता है। तो हम यहाँ से ही उठे हुए हैं और भगवान ने सौभाग्य दिया है कि अभी तक हमारी पीढ़ी इस जगह सेवा कर रही है। हरिओम। श्रीमद् भागवतम में ऐसा है कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ पधारे थे, शिवरात्रि की उनकी सेवा है और उनका मुंडन संस्कार हुआ है। अब मैं मुंडन संस्कार नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे बोल दूंगा कि केशव का त्याग यहाँ करके गए हैं वो। और ये भी बहुत बड़ी दंत कथा है। इसके अंदर कहते हैं जब बलराम को अजगर ने जकड़ लिया था, तो अजगर ने जी, जब जकड़ लिया तो वो कृष्ण को पुकारे। जी, लेकिन जो अजगर की योनि में वो सुदर्शन जी थे। सुदर्शन यानी कि इंद्र के पुत्र कहते हैं उनको। जी, तो जी, जी, सुदर्शन जी इंद्र के पुत्र थे। तो उन्होंने ऐसे बोला, कृष्ण मैं इनको छोड़ दूंगा, आप मेरे लिए क्या छोड़ोगे? तो कृष्ण ने बोला, मैं अपने केशों का त्याग कर दूंगा। और शिवरात्रि की पूजा का भी कोई लेख बताते हैं। और तो कृष्ण जहाँ पधारे हो तो 5500 साल तो यही हो गए करीब करीब। जी, लेकिन कृष्ण अगर पूजा करके गए हैं इस जगह, तो इसका मतलब मंदिर पहले से विद्यमान था। जी, इसलिए या कोई भी स्थान हो वो विद्यमान था इस जगह, इसलिए। तो फिर अपन थोड़ा सा डीप जाते हैं मंदिर के नाम को लेके। मंदिर का नाम है अम्बकेश्वर। अम्बकेश्वर कहते हैं, शिव पुराण में ऐसा भी कुछ बताते हैं कि राजा अम्बरीश हुआ करते थे, वो भी दशरथ जी के 7 पीढ़ी पहले, 7-8 पीढ़ी पहले। तो राजा अम्बरीश ने अंबिका वन में तप किया था जी। और पूरे भारत देश में यही अंबिका वन है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ तप किया। अम्बरीश से अम्बकेश्वर हुआ और अम्बकेश्वर से ये आमेर नाम विख्यात हुआ। हरिओम। शिवाय ॐ नमः 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 शिवाय। काशी विश्वनाथ की जय हो, बाबा भोलेनाथ। जल है, जी, मैं इसको गंगा का रूप मानता हूँ। इसके पीछे कारण है क्योंकि जल ये कहीं और स्रोत से नहीं आता है। ये जल शिव शिला जो जहाँ है, धीरे धीरे उसके ऊपर आता है और ऊपर आके पूरे मंदिर में फैल फैल जाता जाता है। है। और इस बार तो बहुत अनोखा दृश्य देखने को मिला कि बाबा ने 21 दिन की जल समाधि लेने के बाद में वापस 2 दिन के लिए दर्शन दिए और फिर ऐसी जल समाधि ली तो आज तक मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। हरिओम। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। अब वो ये ना, कहानी लिखते लिखते बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जी, लेकिन यहाँ पे कछावा वंश आए थे। जी, तो कछवा वंश हो गए, जो कुश से उत्पन्न हुए वो कछवा के कहलाए। तो कहते हैं मार्च में उन्होंने युद्ध लड़ा था, मतलब ये रामगढ़ के पास में। जी, और वो युद्ध हार गए थे। हारने के बाद में ऐसा कुछ हुआ कि वो माता के जो राजा थे, माता के भक्त थे। तो उन्होंने माता को याद किया। एक बुढ़ऊ माता करके एक स्वरूप है देवी का। स्वरूप, वो जी, उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में उन्होंने ऐसा बोला कि
कोई बात नहीं, वो दुख देखा नहीं गया उनसे, तो उन्होंने दूध धो के बोले सब पे दूध छिड़क दे। फिर वो जो भी हार गए थे ना राजा युद्ध, वो वापस जीवित हो गए। जीवित होके उन्होंने युद्ध वापस लड़ा। लड़ने के बाद में युद्ध जीत गए। अब राजा ने देखा इतनी प्यारी जगह, यहाँ पे माता का आशीर्वाद है, तो उन्होंने एक जिज्ञासा रख दी, माँ मैं अपना राज्य स्थापित करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोला, अब वो तो कैसे बताते कहाँ राज्य स्थापित, तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी गाय जो थी उनके साथ में उसको खोल दिया और ऐसे बोला, जिस जगह ये गाय अपना दूध स्वयं विसर्जन करे उसी जगह तू अपने राज्य की स्थापना कर देना। तो कहते हैं इस जगह गाय स्वयं दूध विसर्जन करती थी। जब इसकी खुदाई हुई तो गर्भगृह के अंदर शिवशिला के रूप में भोलेनाथ विराजमान थे। अब इसको आप कैसे भी लोगो शिवशिला के रूप में, या हो सकता है कि वहां पे ऐसा कुछ मिला हो जिससे कि उन्होंने इसको मंदिर का स्वरूप दिया। हरिओम। मंदिर अगर परिसर में जाना है तो मंदिर सुबह 6 से लेके शाम को 8:30 बजे तक, अब सर्दियाँ आ गई तो 8 हो जाएगा, तो 8:30 बजे तक खुला रहता है। और मैं ये कहूँगा कम से कम महीने भर बाद में यहाँ पे पधारो, क्योंकि बाबा इस समय जल समाधि में है। और इस बार बाबा ने बहुत सारी सेवा दी है, क्योंकि चारों तरफ काई वगैरह ये वो पेड़ पौधे वगैरह जो भी होते हैं अंदर के जो उग गए। तो मुझे लगता है 1 महीने बाद में अगर आओगे तो बाबा का एक अच्छा स्वरूप आपको देख लेंगे। हरि या